देखिए कुछ बच्चे को क्या होता है ना कि जब इस तरीके से पैंट पहनते हैं ना तो उनका जो है कमर पतला रहता है और जीन्स थोड़ा सा ढीला रहता है कमर में। तो इस तरीके से बार बार ना पैंट नीचे खिसकते रहता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं बार बार इसको इस तरीके से ऊपर कर करके। तो आज मैं आपको एक ऐसा हैक बताने वाली हूँ जिससे कि उनका जो पैंट बार बार नीचे खिसकता है ना वो एकदम से फिक्स हो जाएगा और आपको बेल्ट लगाने की भी झंझट नहीं होगी। तो उसके लिए आपको छोटा सा ट्रिक फॉलो करना है। तो उसके लिए लेना है आपको एक रबर बैंड जो बालों में लगाते हैं ना वो ले लेना है और इसको क्या करना है, ये जो यहाँ पे देखिए ये बेल्ट लगाने वाला जो रहता है ना यहाँ पे, इसमें आपको इस तरीके से करना है और इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे अच्छे से ताकि ये निकले ना। और उसके बाद जो है इसमें आपको एक बार इस तरीके से करना है, अगर ज्यादा लूज है तो इसको 2 बार इस तरीके से कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि पैंट जो है अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी लूज नहीं होगा और बच्चे को बार बार ऊपर भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप क्या आप भी जब जूते को या फिर सैंडल वगैरह को धोकर इस तरीके से रखते हो तो आपको इसको सुखाने का टेंशन रहता होगा कि इसको हम कैसे खड़े करके रखें ताकि ये इस तरीके से खड़ा रहे और अच्छे से सूख जाए। तो उसके लिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। अगर आप ग्रिल पे इस तरीके से रखते होंगे ना तो ये सही से रहता नहीं होगा, बार बार ये ऐसे ही हो जाता है, गिर जाता है। तो उसके लिए आपको छोटा सा ट्रिक फॉलो करना है। देखते होंगे आप कि इस तरीके से जो शूज में दिया रहता है ना फीता, उसको आपको क्या करना है इसमें इस तरीके से लगाना है और ग्रिल में इस तरीके से फंसा देना है। इसी तरीके से दूसरा जूता को भी आप कर सकते हो। इस तरीके से करने से क्या होगा ना कि जो मतलब कि इस तरीके से रहता है तो जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा ना उसका वो इस तरीके से जो है निकल जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें फंसाना है और फिर इसको इस तरीके से चिपका देना है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें अगर जिस शूज में फीता होगा उसको कैसे करेंगे, तो जिसमें जिस तरीके से ये चिपकाने वाला है ना तो उसमें अगर फीता रहेगा तो आप फीते को इसी ग्रिल में इस तरीके से बांध कर फंसा कर सुखा सकते हो। ये देखिए इस तरीके से जो जितने भी शूज हो या फिर सैंडल हो उसको आप इस तरीके से करके सुखा सकते हो। अगर आप देखिए कभी चिप्स या पापड़ छान कर रखते हैं ना इस तरीके से, तो जिनको घर में खाना रहता है वो तो उसी टाइम उनको छान कर दे देते हैं, लेकिन कुछ मेंबर होते हैं ना जो कि थोड़ी देर बाद खाते हैं या फिर बाद में खाते हैं खाना, बच्चे भी। तो क्या होता है ना कि सारा पापड़ हम एक बार में छान लेते हैं और उसको जब ऐसे ही रख देते हैं ना कहीं पे कोई बर्तन में तो वो खराब हो जाता है। जैसे कि अभी आपको ये क्रंची दिख रहा होगा ना, ये देखिए कुरकुरा है, लेकिन जब इसको ऐसे ही रख देंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाता है। ये आप सब जानते ही होंगे। लेकिन अगर आपको इसको ऐसे रखिएगा तो मुलायम होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये ऐसे ही एकदम से क्रंची रहे, बिल्कुल कुरकुरा रहे, तो उसके लिए आपको छोटा सा ट्रिक फॉलो करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको लेना है पॉलीथीन। ये ट्रिक आप कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हो, हमेशा के लिए नहीं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर कुछ मेंबर नहीं खा रहे हो तो उनके लिए आप इस तरीके से पॉलीथीन में करके पॉलीथीन में सारा चिप्स पापड़ को इस तरीके से डाल दीजिए और इसको इस तरीके से बांध देना है अच्छे से। इसको इस तरीके से आप बांध कर कुछ टाइम के लिए घंटे 2 घंटे के लिए रख सकते हो। उसके बाद फिर जो भी खाने वाले होंगे उनको आप निकाल कर दे सकते हो, ये सॉफ्ट नहीं होगा। अगर आपको ये आइडिया, मूंगफली जब भी कुछ लोग घर में लाते हैं ना तो इसको क्या करते हैं डायरेक्ट ऐसे ही कच्चा इसको रख देते हैं। इसकी वजह से पता है क्या होता है, जब इसको ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रखते हो ना तो इसमें कीड़े लगने लगते हैं, खराब होने लगता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आपका मूंगफली जो है जल्दी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। चाहे आप 1 किलो रखिए या फिर 5 किलो या 10 किलो जितना भी हो, आप उसको इस ट्रिक के साथ रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जितने भी मूंगफली हो उनको ले लीजिए थाली में और उसके बाद कढ़ाई को गर्म करके और अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है। ज्यादा रोस्ट करके नहीं रखना है, इसको हल्का ही रोस्ट करना है। हल्का रोस्ट करने से क्या होगा कि ये ज्यादा दिन तक चलेगा, बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। इसको हल्का रोस्ट कर देंगे। ज्यादा रोस्ट जब आपको कोई चीज में भूज कर डालना हो, अगर जैसे कि चूड़ा में या फिर पोहे में डालते ना फ्राई करके, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन करके इसको रोस्ट करना है। लेकिन अभी इसको स्टोर करके रखने के लिए इसको लाइट ब्राउन में ही इसको रोस्ट करके उसके बाद फिर ठंडा करके फिर इसको कोई भी डब्बे में रख के आप ज्यादा टाइम तक रख सकते हो। इससे क्या होगा, इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो देखिए रोटी सभी के घरों में बनता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट रोटी को इस तरीके से बनाते हैं, चाहे वो हॉट पॉट में या फिर कोई भी बर्तन में रखकर और डायरेक्ट इस तरीके से ढककर इसको रख देते हैं। तो पता है इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी भाप रहता है ना रोटी का वो इसके ऊपर आता है प्लेट पे और वो पूरा टपक टपक कर ऊपर का जो रोटी है वो पूरा गल कर खराब हो जाता है। आप सब देखते होंगे अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आज के बाद ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे वो हॉट पॉट में रोटी रखिए चाहे कोई बर्तन में रखिए, डायरेक्ट आपको ऐसे रोटी बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो आपको क्या करना है, लेना है एक चम्मच
और जिस भी मतलब बर्तन में आप रोटी को रख रहे हो ना, चाहे वो हॉटपॉट में चाहे इस बर्तन में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, चाहे कपड़े पे रख के रखिए या फिर ऐसे ही रखिए। चम्मच को क्या करना है, रोटी के ऊपर इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद फिर जो प्लेट से आप ढक रहे हो उससे आपको इस तरीके से ढक देना है। इससे क्या होगा, जो भी इसका भाप रहेगा ना वो बाहर की तरफ जाएगा और जो टपक कर उस पर गिरता था वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इसी तरीके से आप हॉटपॉट में भी जब रोटी रखिएगा तो इसी को इस तरीके से करके इसको ढक कर रखिएगा। इससे क्या होगा, थोड़ा खुला रहेगा तो हवा जाएगा तो वो बिल्कुल भी भाप इसमें नहीं गिरेगा। अगर आपको, क्या आप भी तरबूज जब काटते हो तो इस तरीके से आधा मतलब काट कर खा लेते हो, उसके बाद फिर आधा जब बच जाता है तो इसको ऐसे ही फ्रिज में रख देते हो या फिर कहीं पे भी सब्जी स्टैंड में रख देते होंगे? तो इसकी वजह से पता है क्या होता है, कहीं साइड साइड से चींटी लग जाता है या फिर मक्खी आकर इस पे लग जाता है। तो इसको कवर करके कैसे रखें, क्योंकि कुछ कुछ तरबूज होते हैं काफी ज्यादा बड़े साइज का होता है तो उतना बड़ा बर्तन भी नहीं रहता है, तो उसको बर्तन से ढककर भी नहीं रख सकते। तो इसको कैसे रखें, तो इसको रखने के लिए बहुत ही यूजफुल सा मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी प्लास्टिक ले लेना है, पॉलीथीन इस तरीके से आपको ले लेना है और उसके बाद फिर इस तरीके से प्लास्टिक की जगह आप पेपर भी यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर आप इस तरीके से इसको ऊपर से कवर कर दीजिए और उसके बाद फिर इस तरीके से करने के बाद आप इसको फ्रीज में रख दीजिए या फिर कहीं बाहर में भी रखिएगा। अगर आपके पास फ्रीज नहीं है तो आप बाहर में भी इस तरीके से रख सकते हो। तो इस तरीके से रखने से क्या होगा कि मक्खी वगैरह चींटी वगैरह नहीं लगेगा और आपका जो तरबूज है वो एकदम से फ्रेश रहेगा। अगर आपको आइडिया, आलू को जब भी बॉयल करके थाली में निकालते हैं ना या फिर कोई प्लेट में छीलने के लिए, तो ये गर्म रहता है ना, तो इसको छीलने में थोड़ा सा हाथ जलने का चांस रहता है क्योंकि ये गर्म रहता है और छीलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप आलू को मिनटों में छील पाइएगा और वो भी बिना हाथ लगाए, और ना ही आपका हाथ जलेगा और आलू भी पूरा छिल जाएगा। तो उसके लिए आपको छोटा सा ट्रिक फॉलो करना है। तो उसके लिए लेना है आपको पूरी छानने वाला छन्नी, देख सकते हो आप इस टाइप का, और इसके देख सकते हो यहाँ पे देखिए आलू लेना है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको बीच में डालना है और इस तरीके से प्रेस कर देना है। तो ये देखिए नीचे से जो है पूरा आलू छिल गया और ये देखिए छिलका जो है आसान तरीके से निकल गया। तो इसी तरीके से जो है सारे आलू को बिना हाथ जलाए ही आप छील सकते हो। ये देखिए इस तरीके से जो है आप सारे आलू को छील सकते हो और छिलका भी जो है फटाक से निकल जाता है। तो अगर आप जीन्स फोल्ड करने का बहुत ही आसान सा तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको लेना है जीन्स, चाहे वो बच्चे का हो या फिर बड़े का, कोई भी जीन्स ले सकते हो और बहुत ही आसानी से आप मिनटों में कर सकते हो इनको फोल्ड, चाहे वो एक जीन्स हो चाहे 10 चाहे 20, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जीन्स को इस तरीके से फैला लेना है टेबल पे या फिर बेड पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है इसको, और उसके बाद इसको इस तरीके से करेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से करेंगे और यहाँ से देखिए बीच से इसको इस तरीके से मोड़ देंगे। अब देखिए जीन्स जो है हमारा बहुत ही कम टाइम में फोल्ड हो गया, देख सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप भी जितना चाहो उतना जीन्स को सेकेंडों में फोल्ड कर सकते हो। तो अगर आपको आइडिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए।